Hello, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Medico Woman 2004. Today we will discuss about the chapter Semiconductor, one shot, complete chapter. Sorry for being late. काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ. इसका रीज़न ये था कि मेरा हेल्थ इशू थोड़ा था, इसलिए आई होप आई विल बी कंटिन्यू एज सुन एज पॉसिबल. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तीन चीज़ें आती हैं. क्या? कि ये और चीज़ों से अलग कैसे है. जैसे कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, ये कंडक्टर और इंसुलेटर से अलग कैसे है. जैसे नाम से ही पता चल रहा है सेमीकंडक्टर, यानी कुछ प्रॉपर्टी इसके पास कंडक्टर की है, कुछ प्रॉपर्टी इंसुलेटर की है, इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है. तो जान लेते हैं कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, इंसुलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है. कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इंसुलेटर में कम होते हैं. जैसा कि मैंने बताया सेमीकंडक्टर इंटरमीडिएट होता है, यानी इन दोनों की छवि इसमें होगी. तो सेमीकंडक्टर में इंटरमीडिएट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन दोनों के बीच के. इनकी कंडक्टिविटी का कुछ पैटर्न ये है. इसकी रजिस्टिविटी लो होती है. रजिस्टिविटी लो इसलिए होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं इसमें, और इसकी रजिस्टिविटी हाई होती है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं. इसकी इंटरमीडिएट होती है क्योंकि इसमें मॉडरेट अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब इन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है. कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रजिस्टेंट रजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है. ये पैटर्न आपका हो गया इंसुलेटर का. सेम ही पैटर्न आपका सेमीकंडक्टर में फॉलो होता है. इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के. अब बात करते हैं इस चैप्टर में हम एक्चुअल में पढ़ेंगे क्या. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर, पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी एन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, सोलर सेल, फोटो डायोड, एलईडी. स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट से. फर्स्ट लॉजिक गेट है आपका नॉट गेट. नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करते हैं. ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है चीज़ों को. जैसे ए के बार बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग आप सोचेंगे तो अगर 1 का बार आप करते हैं तो 0 हो जाता है. तो जस्ट उसी की तरह रिवर्स हो जाता है. ए पे बार रिवर्स. इसका की सर्किट ये रहा. सेकंड और गेट. और गेट को समझते हैं. और गेट का सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है. इसको रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में कुछ इस तरीके से. इसका ट्रुथ टेबल अगर देखें तो ट्रुथ टेबल के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है. अज्यूम कीजिए एक प्लांट है जिसका नाम है टच मी नॉट. टच मी नॉट को आप किसी भी तरफ से छूते हैं, आगे की तरफ से चाहे छूइए चाहे पीछे की तरफ से छूइए, तो क्या होता है, उसका फेस ओपन हो जाता है. सेम उसी तरीके से समझिए, जब आप टच मी नॉट प्लांट को आगे से भी नहीं छूते पीछे से भी नहीं छूते तो वो ओपन नहीं होता. अगर आप आगे से छू दिए पीछे से नहीं छुए, आप कहीं एक जगह से छू दिए तब भी ओपन होगा, यानी आउटपुट क्या होगा, हाई होगा. सेम यही चीज़ फॉलो करता है. आप किसी भी जगह से छुइए उसको तो उसका माउथ ओपन होगा, तो आपका आउटपुट क्या होगा, हाई होगा. सेम इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं. और इसी चीज़ को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ग्राफ के वाइज से. और आपको इसको सर्किट डायग्राम बनाना होगा, तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, दो की को पैरेलली अरेंज करते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं बल्ब के साथ या एलईडी के साथ, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और गेट का. सेम एंड गेट का भी है. एंड गेट का सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है. एंड गेट को मैंने इस तरीके से याद की. दो भाई थे, एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हाई कोर्ट में बेचने के लिए क्लेम करते हैं. तो हाई कोर्ट उनको कहता है कि आप दोनों आओगे तभी अप्रूव्ड होगा. तो यानी अगर दोनों आपका इनपुट हाई रहता है तभी आपका आउटपुट हाई रहेगा, यानी तभी आप प्रॉपर्टी बेच पाओगे. अगर कोई एक भाई जाता है तो कोर्ट स्टे नहीं देता उस चीज़ पे, तो उसका इनपुट आउटपुट 0 ही आएगा. तो इस तरीके से आप याद कर लेना इस चीज़ को. इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, की सर्किट यहाँ है. ध्यान से एक चीज़ याद कीजिएगा, और गेट में क्या होता है, हम पैरेलल में ऐड करते हैं की को, और एंड गेट जो होता है एंड गेट में सीरीज़ में ऐड करते हैं. समझेंगे कैसे. हम जब भी एंड को लिखते हैं तो एंड को कहीं ना कहीं हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस चीज़ को समझिए, कुछ सेक्शन इधर है कुछ सेक्शन इधर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीरीज़ में अरेंजमेंट है किसका, एंड गेट का. कुछ अदर गेट के बारे में जानते हैं जो इन 3 फंडामेंटल गेट से डिराइव्ड हुए हैं. नॉर गेट,
सेल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं उनका, नैंड गेट सेल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। जस्ट ये और गेट और एंड गेट का जस्ट उल्टा है। आप और गेट तक का रिप्रेजेंटेशन लिख दिए, जस्ट और गेट का उल्टा कर दीजिए, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, जस्ट उसका अपोजिट करना है आपको और कुछ नहीं करना। सेम जो आप तो टेबल बनाए हुए हैं और गेट का एंड गेट का, जस्ट एक लाइन और सेगमेंट ऐड कर दीजिए, जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए। इनका डिजिटल सर्किट कैसे है, अगर आप इसके तो टेबल को भी उल्टा कर रहे हो तो जस्ट आपको इसके सर्किट को भी उल्टा कर देना है। तो उल्टा इन द सेंस नहीं, आपको कनेक्शन को उल्टा नहीं करना भाई, उल्टा इन द सेंस सर्किट के टर्म्स में उल्टा किसको बोलते हैं, अगर कोई चीज़ सीरीज में उसको पैरेलल में कर दे, कोई पैरेलल में है तो उसको सीरीज में कर दें। तो जैसा कि और गेट में आपने देखा पैरेलल में था, तो दो चीज़ के पैरेलल में था और सीरीज में क्या था, एलईडी लगा हुआ था। तो अब क्या किया, की तो पैरेलल में था ही था, तो की के पैरेलल में हमने एलईडी को भी जोड़ दिया। और आपका जो एंड गेट था, एंड गेट में सीरीज में सर्किट था। अब उल्टा क्या करना है आपको, उल्टा ये करना है कि ये दोनों सर्किट जो थे सीरीज में थे, उनके पैरेलल आपको एलईडी डाल देना है। तो यानी एलईडी आपको पैरेलल एलईडी डालना है, आपने इसके पैरेलल एलईडी को डाल दिया, तो ये क्या हुआ, उल्टा हो गया, किसके, एंड गेट के, इसीलिए क्या हो गया, नैंड गेट हो गया। अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे पैरेलल में था, पैरेलल में और गेट में था, और पैरेलल के बाद एक वायर गया हुआ था जो एलईडी से कनेक्ट था। अब यहाँ आपने क्या किया है, एलईडी को ही इन दोनों की के पैरेलल जोड़ दिया है, तो यानी वो और गेट के एंटी पैरेलल हो गया, मतलब और गेट का उल्टा हो गया। सेम चीज़ें आपको रिमाइंड करनी पड़ेगी इन सब में, जो कि नीट में पूछता है कई बार। अच्छा, आपको लगता होगा इन ट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करके लगाए हुए हैं कि जो जेई और नीट दोनों में आए हुए हैं। आप सेम सर्किट में देख सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब दो की पैरेलल में हो और उस की के पैरेलल में आप एलईडी को जोड़ते हो तो कौन सा गेट था, मैंने आपको क्या बताया था, और गेट में दो पैरेलल में होते हैं। अगर उसी और गेट के पैरेलल में आप एलईडी को भी जोड़ देते हो तो क्या हो जाता है, वो कौन सा गेट हो जाता है, कमेंट करो, वो हो जाता है नॉर गेट। यहाँ पे मैंने ट्रिक भी लिख दिया है इस चीज़ का। अगर सीरीज में होता है, सीरीज के पैरेलल में एलईडी जोड़ता तो वहाँ पे क्या हो जाता है, नैंड गेट हो जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। अभी जैसा कि सलूशन मैंने पीछे ही बता दिया था, पर आप समझ के इस चीज़ को करिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए और है, इसका हिंट मैंने यहाँ पे दे दिया है बहुत इजी फॉर्मेट में, यहाँ लिख भी दिया है, चीज़ों को आप डिटेल पढ़ सकते हो, उसके बाद सलूशन ज़रूर लिखो कमेंट में। अब आते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर का जैसे हम जान गए, कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप इसको बोलते हैं। कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी और वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। इंसुलेटर का एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या ज़्यादा या इक्वल होता है, सॉरी कम नहीं होता, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स होल्स बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और कंडक्टर का जैसे रिलेशन टेम्परेचर के साथ हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इन दोनों का इंटरमीडिएट कंडीशन होता है, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन GaAs का एग्जांपल लेते हैं। इनका एनर्जी बैंड गैप इतना होता है, जो कि आपको याद होना ज़रूरी है। इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है। 0 डिग्री पे 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि प्योर फॉर्म में होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता। जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड पे जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ कंडक्टिविटी आती है, तो हम कहते हैं कुछ कंडक्टर की तरह बिहेवियर कर रहा है, इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर कहा गया है। इसके पास दोनों प्रॉपर्टी है। प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, जिनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसमें इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से इक्वली आता है। इसमें क्या होता है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और होल के कंपेयर, इसलिए मोबिलिटी ज़्यादा होती है। और इसका कुछ रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, करंट के साथ इसका रिलेशन लिखा हुआ है। डोपिंग की बात करते हैं, हम डोपिंग करते क्या क्यों हैं, देखो यार, हम ऐसा मटेरियल तो नहीं चाहेंगे जो कि टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाए बार बार पे, क्योंकि आप कहीं भी उस चीज़ का यूज़ करोगे तो टेम्परेचर अगर फ्लैक्चुएट करेगा तो उस चीज़ पे इफेक्ट आएगा। तो क्यों नहीं ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसका टेम्परेचर के साथ कोई बहुत कम लेना देना हो। तो इसलिए हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग में हम जनरली क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं ताकि डिजायरेबल मटेरियल हमको मिल जाए।
तो हम क्या करते हैं, जैसे डोपिंग दो प्रकार की होती है, पेंटावैलेंट डोपिंग होती है जिसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में करते हैं, पेंटावैलेंट डोपिंग में। पेंटावैलेंट डोपिंग में ऐसे ऐसे एटम्स को हम डालते हैं जिसकी वैलेंसी 5 होती है। अब क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, जनरली ये जर्मेनियम सिलिकॉन के होते हैं। जर्मेनियम सिलिकॉन टेट्रावैलेंट होते हैं, तो इनको बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर यहाँ आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में जो होता है वो पूरे क्रिस्टल में घूमता रहता है, यानी फ्री अमाउंट में होता है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो डोनेट करने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन है आप उसको क्या करोगे, रखोगे थोड़ी ना, आप उस चीज़ को डोनेट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई होते हैं नंबर ऑफ होल के कंपेयर, यानी मेजोरिटी चार्ज करिए इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से मैक्सिमम करंट आएगा, आपका आएगा तो दोनों की वजह से, पर इलेक्ट्रॉन की वजह से मैक्सिमम आएगा। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन इसलिए सेम होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, होल्स के सेम फ्लो डायरेक्शन में होल्स की वजह से जाएगा, यानी डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया आप में। ये क्रिस्टल ओवरऑल न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर इक्वली जनरेट होते रहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका हो गया, ट्राईवैलेंट हो गया। ट्राईवैलेंट मतलब अब बॉन्ड बनाने के लिए 4 चाहिए था, दे आप 3 रहे हैं, तो एक की ज़रूरत होगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी ये एक्सेप्ट करेगा, तो यानी यहाँ होल ज़्यादा होंगे, यहाँ होल की वजह से इलेक्ट्रॉन करंट ज़्यादा होगा, एक्सेप्टर ज़्यादा होंगे, यहाँ पे ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल होता है। जिधर चार्ज कैरियर ज़्यादा होगा उधर फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट होगा, इस चीज़ को याद करना। जब पी और एन टाइप हम बनाते हैं तो चार्ज कैरियर जिस तरफ ज़्यादा होता है उस तरफ फर्मी लेवल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। पी एन जंक्शन डायोड, अब पी और एन दोनों को आपने बना लिया अलग अलग, अब दोनों को मिला के देखते हैं कंबाइन करके। पी में आपका एन में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में थे, आपका पी में क्या था, होल्स मेजोरिटी में थे। अब क्या होता है भाई, जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इलेक्ट्रॉन इस जगह से थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके जाके होल के साथ कंबाइन होता है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, एन टू पी डायरेक्शन, एन से पी के डायरेक्शन पे जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ होल की तरफ जाता है तो पी से एन की टाइप, कुछ मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो इन इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की वजह से कुछ करंट फ्लो होगा जिसको हम बोल देंगे डिफ्यूजन करंट, जो कि जिसका डायरेक्शन क्या होगा, पी टू एन। अब देख भाई, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन होल में कंबाइन हो गए, तो यहाँ के लेयर्स में केवल आयंस बचे, इलेक्ट्रॉन होल तो गायब हो गए क्योंकि एक दूसरे से कंबाइन हो गए। तो यहाँ एक लेयर तैयार होता है जहाँ जो लेयर को, इस लेयर का इलेक्ट्रॉन और होल एक साथ कंबाइन हो गया, इसलिए केवल आयंस दिख रहे हैं। तो इस लेयर में जब ये लेयर क्रिएट होता है तो इस लेयर के आयंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर इधर के इलेक्ट्रॉन को और इधर के होल को कंबाइन होने नहीं देता, इसलिए डिफ्यूज़न करंट क्या करता है, रुक जाता है, कम हो जाता है। अब क्या होता है, डिफ्यूज़न करंट कम हो जाता है, तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भाई, ये डिफ्यूज़न करंट को रोक देता है, बट इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक करंट फ्लो होता है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है डेवलप्ड, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ भी तो होंगे, पी में सारे के सारे होल्स तो होंगे नहीं, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर यहाँ पे चले जाते हैं, तो उसकी वजह से जो करंट आता है उसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, जो कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। रिलेशन आप समझो, अगर आई ड्रिफ्ट बढ़ेगा, समझना, अगर आई ड्रिफ्ट बढ़ेगा, आई ड्रिफ्ट किस वजह से बढ़ रहा था, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी, तो क्या होगा, आई ड्रिफ्ट अगर बढ़ेगा तो आई इंटरनल घटेगा, रिड्यूस होगा, और आई डिफ्यूजन बढ़ेगा, हेंस एट इक्विलिब्रियम में आई डिफ्यूजन आई ड्रिफ्ट क्या होगा, इक्वल होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझना कैसे क्या था। डिफ्यूजन करंट को कौन रोक रहा था, आई इंटरनल, अगर आई इंटरनल घट रहा है तो डिफ्यूज़न बढ़ेगा, अगर डिफ्यूज़न बढ़ेगा तो आई ड्रिफ्ट भी कम होगा, आई ड्रिफ्ट कम होगा, एक चीज़ बढ़ेगा एक चीज़ घटेगा, तो ओवरऑल क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो आपका ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्ड बायस है। हम क्या करते हैं, आप पीएन जंक्शन को तो बना लिया, उनको 2 कंडीशन में हम उतारते हैं, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। बैटरी से कैसे अटैच करना है उस चीज़ को हम देखते हैं। अटैच करने के बाद क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल डिक्रीज होता है और आई इंटरनल डिक्रीज होता है, विड्थ डिप्लेशन रीजन का डिक्रीज होता है, डिफ्यूज़न करंट जो है बढ़ता है, ड्रिफ्ट करंट डिक्रीज होता है, और इसका सेम अपोजिट सीक्वेंस जस्ट इसमें होता है।
इसका रीज़न अगर चाहिए आपको तो कमेंट कर लेना। एक वन शॉट वीडियो है तो हर चीज़ डिटेल में नहीं बता सकता। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर देना, आई श्योरली रिप्लाई यू। आइडियली बात कर रहे हैं तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर रियल या प्रैक्टिकल बात करें तो थोड़ा बहुत होता है भाई। और रिवर्स बायस में तो इनफाइनाइट आइडियल कंडीशन में या रियल कंडीशन में होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है, इधर फॉरवर्ड बायस है, इधर ब्रेक डाउन वोल्टेज है, इसका स्लोप 1 बाई रेजिस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर है या माइक्रो एम्पियर है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज कितने टाइप का होता है, क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। जनरली ब्रेक डाउन दो टाइप का होता है, एक जेनर ब्रेक डाउन होता है, एक एवलांच ब्रेक डाउन होता है। जो जेनर ब्रेक डाउन होता है, अच्छा ब्रेक डाउन वोल्टेज होता क्या है? ब्रेक डाउन वोल्टेज एक स्पेसिफिक वोल्टेज है जिस पे आप करंट को कितना भी फ्लक्चुएट करा सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ब्रेक डाउन दो प्रकार का, जेनर एंड एवलांच। हायर वोल्टेज यहाँ पे होता है, यहाँ पे आई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल हाई होता है, ये हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर में होता है। इसका डिप्लीशन विड्थ जो होता है कम होता है। इसके कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक क्यों होते हैं? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये रिवर्सिबल होता है, यानी दोबारा बनाया जा सकता है बिगड़ने के बाद। चीज़ों को याद कर लीजिएगा, जिन चीज़ों को मैंने पॉइंट किया है यहाँ पे अंडरलाइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में सीधा पूछ लिया जाता है। और जस्ट इसका ये अपोजिट है, लो डोप होता है, डिप्लीशन विड्थ इसका हाई होता है। डिप्लीशन विड्थ हाई इसलिए होता है कि इस फार्मूले से आई इंटरनल इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगा, तो इस रिलेशन से इसका डिप्लीशन विड्थ क्या होता है? बढ़ता है। कोवैलेंट बॉन्ड इसका ब्रेक होता है क्योंकि इसका डिप्लीशन विड्थ बढ़ गया है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में थोड़ा बहुत कोलिजन होता है, तो कोलिजन की वजह से ब्रेक होता है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, इसलिए ये इरिवर्सिबल होता है। किसी चीज़ में अगर दूरियाँ बढ़ जाएंगी तो उस चीज़ को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इरिवर्सिबल नेचर का होता है ये। कुछ क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है करने के लिए, आप कर सकते हो इस क्वेश्चंस को। सेम फंडामेंटल ट्रिक्स जो आपने वहाँ अपनाई है। एक चीज़ याद रखना, जब करंट हमेशा पीएन जंक्शन पीछे से ही लेगा, आगे से देने की कोशिश करोगे नोज से तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ से आप करंट देने की कोशिश करोगे तो ये जाएगा ही नहीं करंट यहाँ पे। मॉस एक्शन लॉ जो हर जगह वैलिड है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, पी टाइप में एन टाइप के। ये रिलेशन को आप याद कर लीजिएगा। और 3 सेल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मैंने सारे डिटेल्स लिख दिए हैं, इनसे जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। ये डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, कनेक्ट इन रिवर्स बायस कंडीशन, लो डोप्ड सेमीकंडक्टर, कनेक्ट इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, हाई डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं, ये अनबायस्ड होता है। और इसका रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफिकल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट या जेई में पूछ लिया इसका ग्राफ। तो लीड का ग्राफ यह है, सोलर सेल का इस तरीके से होता है, फोटो डायोड का ऐसा होता है, जेनर डायोड का ये रिप्रेजेंटेशन है। उसको रिप्रेजेंट कुछ इस फॉर्मेट में करते हैं। एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, आप इससे रिलेटेड जो इसके ऊपर टॉपिक्स थे उससे है, इसका आंसर आप ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट करना भाई, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल फेज है, बहुत क्रूशियल टाइम है, आप यूटिलाइज़ करो। सेमीकंडक्टर ऐसा चैप्टर है कि जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।